नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। वजीरपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी आए, संबोधन किया। हजारों की संख्या में लोग यहां मौजूद रहे हैं। राजेश गुप्ता यहाँ इस इलाके के विधायक रहे, आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जब संबोधन शुरू करा था तो हजारों की संख्या में जो लोग महिला बैठी थी, खासतौर पर जेलर वाला बाग इलाके से लोगों ने डूसू पॉलिसी को लेकर विरोध करने की, अपनी बात रखने का काम किया था। वो शायद कहीं सही तरह से बात रख नहीं पाए या समझा नहीं पाए। इसको लेकर एक माहौल के अंदर डिस्टर्बेशन आ गया। इसको किस तरह से देख रहे थे आप? देखिए, बात ऐसी है कि ये बेचारे बड़े भोले लोग हैं, मुझसे हमेशा मिलते रहते हैं। अभी आप कैमरा तो झूठ बोलता नहीं, आप इनसे पूछ सकते हो। मैं इनके स्कूलों में जो छोटे हैं उनसे पूछो, उन बच्चों के स्कूल में जाता रहता हूँ, इनके बीच में बैठता हूँ मैं। कभी इनके बीच में जाके मैंने वो शौचालय बनाए, जब वोट आता है तभी वो आते, वो हमेशा आते। जब शौचालय मैंने बनाए उनको तोड़ दिया गया, उसमें मुझे गिरफ्तार करके ले गए। जब इनकी सिविल डिफेंस की बारी आई तो मुझे गिरफ्तार करके लेके गए। मैं छठ भी इनके बीच में मनाता हूँ, मैं लगातार इनके बीच में रहता हूँ। जब मैं विधायक बना, एक भी फ्लैट वहाँ पर नहीं बनाया था। वो फ्लैट में कहता रहा, बोलता रहा। मैंने विधानसभा का मेरा आखिरी पहला भाषण ये था कि इन झुग्गियों को बर्बाद मत करो, मत तोड़ो। और आखिरी भाषण ये था कि भगवान के लिए फ्लैट इनको दे दो, ये बर्बाद होते जा रहे हैं, इन्होंने कर्जा ले रखा है, इनको फ्लैट दे दो। लेकिन वो देके राजी नहीं। इतना बड़ा ड्रामा करा, इतना बड़ा प्रोग्राम करा, एक भी फ्लैट इनको आज तक नहीं दिया। जो मैंने कई बार पूछा, क्योंकि ये वो ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको वहाँ फ्लैट मिला ही नहीं है। ठीक है, अब इन बेचारों को इतनी बात की समझ नहीं होती थी कि इनको क्या कह रहा है, इनको बेवकूफ़ बना दिया गया। बात बड़ी सिंपल सी है। जैसे कि अभी एक माता जी, शायद बहन जी ये कह रही थी कि ये 2006 से रह रही हैं। अब 2006 की जो ड्यूसिप की पॉलिसी है उसमें कि 2015 से पहले जो रह रहा है उसको वहाँ पे फ्लैट मिलेगा। अब सर्वे करने जो जाएंगे तो डीडीए के अधिकारी जाएंगे, डीडीए केंद्र सरकार की है। वो आए, उन्होंने आके इनका नाम काट दिया। अब जब ये पॉलिसी आई, जब ये डिसीजन आया, मैं गया, मैं डीडीए में गया, मैं इनके लोगों को लेके गया, उनको मैं आपसे मिलवा दूंगा। मैंने वहाँ से वीसी साहब से मीटिंग करी, इनके कागज वहाँ जमा हुए। हमारे वहाँ पर डीडीए के मेंबर सोमनाथ भारती जी थे, उनसे मीटिंग करी, उनके साथ में फिर डीडीए में मीटिंग करी, फिर कागज जमा कराए। उसके बाद में हमने अपने कुछ लोगों को लेके वकीलों से मिलवाया कि भाई आप वकील के जाके भाई केस डालो कि भाई चीज़ों को इनको भी फ्लैट मिले, क्योंकि ये भी वहाँ पे रह रहे हैं। बहुत सारे लोग जायज़ है वहाँ पर कि वहाँ पे रह रहे हैं। वो कहते हैं जी 2015 के बाद के हैं या इनका कोई कागज़ ही नहीं है। ऐसा नहीं है, इन पर कोई ना कोई कागज़ ज़रूर है। ठीक है, अब उसके बावजूद इनको तंग करा जा रहा है। तो ये लोग बेचारे, क्योंकि देखो जिसकी छत छिनती है भाई वो परेशान होगा। मुझे इनका दुख नहीं है, मुझसे कुछ भी कहते हैं उसका कोई दुख नहीं होता। मेरे अपने लोग हैं, मेरे तो अपने साथ रोज़ उठते बैठते हैं, आप पूछ सकते हो। लेकिन इनके साथ में वो करा गया। अब इनको ये पता नहीं था कि इस बात को वहाँ तक कैसे पहुँचाना है, क्योंकि इनको लगा जी अरविंद जी वहाँ पे दूर है तो अरविंद जी हमें देखेंगे कैसे, सुनेंगे कैसे। इनको ये खड़े हुए, अगर विरोध नहीं, सारे झाड़ू के ही लोग हैं। अगर मुझसे बात कर लेते या वहाँ जाके, मतलब मैं इनको मिलवा, मैंने तो पूछा बार बार, मुझे मालूम है नहीं मिले, मैं जानता हूँ नहीं मिले। और देखो एक बात समझ लेना, इनमें से समझो यही बच्ची है, इसको एक अच्छा घर मिल जाए तो उसकी 4 दुआएं मिलेंगी मुझे, है ना। मेरे को तो कोई फ़ायदा है नहीं थे ना मिले। अरविंद केजरीवाल जी भी चाहते हैं कि इन सबको घर मिल जाए, सब खुश रहें, आबाद रहें, बढ़िया रहें। उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और मैं लड़ता रहूँगा जब तक मेरी जान में जान है। मैं एक भी झुग्गी को टूटने नहीं देता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि इनके बदले में अभी कुछ ना कुछ इनको बना के दो। वहीं पे जहाँ पे झुग्गी है, हमारा विधायक कैसा हो, जहाँ पे झुग्गी है, वहीं पे मकान बना के दो। अभी जब मोदी जी भी आए थे, प्रोग्राम हुआ था और इनको मकानों की चाबी देकर गए थे, तो चाबी देने के बाद भी अभी तक मकान पर कब्जा नहीं मिला है। उन 1675 परिवार में से भी 1100 लोगों में से भी एक भी इसका विरोध है। अब देखो इनको काला रंग लिख दिया इन्होंने, इसके ऊपर लिख दिया कि दिल्ली की झुग्गी विरोधी ड्यूसी 2019 पॉलिसी क्यों लागू करी। अब इसका मतलब क्या, जरा पूछना इनसे, आप पूछो, इनमें तो कोई बताया। आपने इस तरह का पोस्टर क्यों बनवाया था? तो हमने सोचा कि ये यही लिखा जाएगा, हमें किसी ने बताया था तो हम ऐसे लिखवा दिए। आप इस तरह की बात करने के लिए अपने, आप जब विधायक साहब से मिलती हैं, आपको पता है कि मिलना आसान है, तो आप एक बार मिलकर इनसे बात कहते हैं कि हम एक बार अरविंद केजरीवाल जी के आगे अपना परेशानी हो गई, यही गलती हो गई हमसे यही गलती हो गई कि हम लोग पूछे नहीं उनसे, जो कि हम हर बात उनसे पूछते हैं। पानी बिजली कभी नहीं जाती हमारे यहाँ। कई लोग झूठ बोल जाते हैं, लाइट चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी लाइट नहीं जाती। दिया है, क्या बताओ उसे, तो छपाए ना सारे कागज हैं और जिस तरह से बनाए हैं, इसके पैसे कितने दिए थे? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये जो पोस्टर है ना, इस पोस्टर में एक भी जगह कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे हैं या विधायक साहब का विरोध कर रहे हैं। इसमें विरोध
पार्टी का नहीं है, विधायक का नहीं है, सिर्फ एक दूसरी पॉलिसी है, उसका विरोध कर रहे हैं। इनको पॉलिसी पता भी नहीं है क्या है। वो पॉलिसी तो ये कहती है कि 2015 से रहने वाले दिल्ली के अंदर, मैंने बोला ये, अगर आपने मेरे भाषण की शुरुआत में सुना हो, मैंने बोला कि जो दिल्ली के इन्होंने जब ऑर्डर करे कि सारी की सारी झुग्गियों को रेलवे के साथ वाली को तोड़ दिया जाए, जिनमें इनमें की थी और ये वाली भी थी, तो हम सरकार में अरविंद जी के पास गया और हमने वहाँ पे वकील से बात करी और फिर ये पॉलिसी करी गई कि जो भी 2015 तक कहीं पे भी रहता है उसके बदले में जब तक उसे फ्लैट नहीं दिया जाएगा वो झुग्गी नहीं टूटेगी। तो झुग्गी की पॉलिसी तो ये है ड्यूसिप की, ये थोड़ी है कि किसी को भी फ्लैट दे दोगे किसी को भी हटा दोगे। इन बेचारों को पॉलिसी पता नहीं, तो इनको देखिए फिर वही वाली बात है, ये गंदी राजनीति है, छिचोरी राजनीति। मेरा ये कहना है अब इन सब ने सब कुछ समझ लिया, इसका जवाब 5 तारीख को दें। बल्कि अब ये टोली बना के जलियांवाला बाग में घूमे, बी ब्लॉक इंडस्ट्रियल घूमे, ए ब्लॉक घूमे, क्योंकि देखिए जिसने इनके लिए करा है, मैंने इनके लिए लड़ाई लड़ी है, मैं इनके लिए ज़मीन में घिसड़ा हूँ बार, ठीक है, मैंने इनके लिए विधानसभा में लड़ाई लड़ी है, ये सब जानते हैं, मैंने लगातार लड़ाई लड़ी है। आज मैं इनको बस एक ही बात करूँगा कि अभी कोई बात नहीं, अभी संघर्ष है, अभी वो इनको बहुत कुछ बांटने के लिए आएंगे, पिछली बार भी बहुत कुछ बांटा था तब भी यहाँ से एक तरफा आ रहे थे। अच्छा विधायक साहब, आज ये सब चीज़ें हुई, आप इनसे नाराज़ तो नहीं है? नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि बस ये है कि क्योंकि मुझे जानते हैं मुझसे नहीं कोई बात, ये मेरी बहन है, बेटी है, मैं इनसे नाराज़ नहीं हूँ क्योंकि अपने ही लोग हैं, कोई बात नहीं, मैं इनसे नाराज़ नहीं हूँ। कहीं ना कहीं इनका संपर्क आपसे नहीं हो पाया, आज बात रखने मैं अभी 3 दिन पहले ही वहाँ था, अभी परसों पद यात्रा करी है मैंने। आप अपनी बात रखते हैं, नहीं रख पाए हम लोग, ये एकदम आपने अचानक से एकदम कोई बात नहीं, मेरा ये कहना है अभी भी मकसद एक ही है कि इन सबको मकान मिले, जहाँ इनकी झुग्गी है वहीं इनको मकान मिले, मेरा एक ही ध्येय है, मेरी पूरी कोशिश होगी मैं इनको दिलवा सकूं। आप इनके संघर्ष के लिए अभी भी बने हुए हैं? हाँ बिल्कुल यार, मेरे भाई बंधु मेरे दोस्त हैं, मैं इनके लिए कुछ करूँगा, किसके लिए। थैंक यू। केजरीवाल जिंदाबाद। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इलाके के जो विधायक हैं उन लोगों ने उन लोगों से बात करी है, जिन लोगों ने वो काले रंग की जो प्लेट थी, टेम्पलेट था, उसको लेकर दिखाने का काम करा था, दूसरी पुलिस का जहाँ विरोध कर रहे थे उसको लेकर उन परिवार से जलियांवाला बाग में रहने वाले लोगों से बातचीत करिए, जहाँ पर समझ में आया है कि कहीं ना कहीं कमी या वो भूल रही थी और वो लोग अपने विधायक से बात नहीं कर पाए थे, अपनी बात जो रखना चाहते थे उसको सही तरीके से नहीं रख पाए, और जो नतीजा ये रहा था कि रखी थी मांग और जो संदेश जो नज़र आया, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अरविंद केजरीवाल का विरोध हो। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में कहीं भी आप पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, इलाके के विधायक का कोई विरोध नहीं था, बल्कि ये तो वो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल के सिपाही के तौर पे जाने जाते हैं, ये वो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल और पार्टी के विधायक के साथ हमेशा साथ रहते हैं। वो तो जलियांवाला बाग में रहने वाले जो फ्लैट मिलने की जो लिस्ट में नाम कट गया था, जो उनको नहीं मिले थे, ये वो परेशान हाल लोग थे जो अपनी बात रखने के लिए आज इस सम्मेलन में इसका लोगों के बीच में आकर रख रहे थे। अगर आपकी भी कोई खबर बराए हो तो जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।